हेलो एवरीवन, सो ग्लो लड़की के इस चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। तो आज का टॉपिक है कि मिस्टीरियस कैसे बने, हाउ टू बी मिस्टीरियस। मिस्टीरियस बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने आप को कमरे में बंद कर लो और दुनिया से कट जाओ फिर कुछ करो, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के साथ रहकर कुछ ऐसा करो कि लोग शॉक में चले जाएं। मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प करने वाले हैं मिस्टीरियस पर्सन बनने में। बट एक प्रॉमिस आपको भी करना होगा मुझसे। जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ वो फॉलो भी करने होंगे। अब ये नहीं कि मेरी वीडियोस देखकर इन्फ्लुएंस हो गए और फिर कुछ दिनों तक चीज़ें फॉलो की और फिर छोड़ दी। नो, आपको डेली इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। अपना नेचर तो जैसा है वैसा ही रखो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपको एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी करना। इसी के साथ अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो यहीं कहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन हो रही होगी, उसे जाके फॉलो कर लेना। वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एडवाइस चार्जेबल रहेगी। सो विदाउट एनी चटर पटर खोलते हैं अपने कार्यक्रम का शटर। सो लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1 है डोंट ओवर शेयर। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो अपनी बातों को हर किसी के सामने बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, कोई लिमिट ही नहीं। हालांकि जब मैं मैच्योर नहीं थी ज़्यादा तब मैं भी ऐसा ही करती थी, अपनी बातें किसी से भी शेयर कर लेती थी। सामने वाला पर्सन मेरी बात का फ़ायदा उठा सकता है या और कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती थी और मेजॉरिटी लोग ऐसा ही करते हैं। मुझे जब से ये सारी चीज़ें समझ आई हैं ना, रियल में मेरी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। कोई मेरे बारे में फ़ालतू चीज़ें नहीं बोलता अब, और लोगों से मैं उतनी ही बात करती हूँ जितनी बात ठीक लगती है मुझे करनी, कि हाँ इतनी बात तो बता देनी चाहिए। अपने दुख मैं उन्हीं लोगों से शेयर करती हूँ बस जो मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, और मेरे करीब सिर्फ 1 या 2 ही लोग हैं जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ खुलकर। लेकिन हाँ, उन्हें भी मैं लिमिट की ही बातें बताती हूँ। ये नहीं कि सब कुछ बता दिया, खुली किताब बन गई, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी लोग तो ऐसे बोलते भी हैं कि मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे कोई भी पढ़ सकता है, या मेरे बारे में सबको ही पता है, वगैरह वगैरह। काफ़ी लोग ये चीज़ें बोलते हैं, बट आप कैसे हो कैसे नहीं हो ये चीज़ें आप खुद तक रखो। कोई अपनी बातें शेयर कर रहा है उसे करने दो, बट आप ओवर शेयर कभी मत करो। किसी ने पूछा भी है कि कैसा चल रहा है लाइफ में, बस इतना बोलना कि अच्छा चल रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ मत बताना। पॉइंट नंबर 2 है कम बोलो, लोगों को ज़्यादा सुनो। कम बोलने में आपका ही फ़ायदा है। एक तो आप एक्साइटेड नहीं होते किसी बात से कि सामने वाला पर्सन ये बता रहा है तो मुझे भी ऐसा कुछ बताना चाहिए। बी साइलेंट समटाइम। जितना कम बोलोगे आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपसे बातें निकलवाएगा, वो आपसे बार बार चीज़ें पूछेगा। बट आपका खुद के लिए कंट्रोल होना ज़रूरी है कि आपको कम बोलना है, लोगों की बातें ज़्यादा सुननी है, क्योंकि इससे आपको ही पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, उनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, वो कैसा सोचते हैं, और आप उनकी सोच के अकॉर्डिंग ही उनसे डील कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपका ही फ़ायदा है, तो कम बोलो। पॉइंट नंबर 3 है एकदम शांत रहो। काफ़ी लोग पैनिक हो जाते हैं जब कोई डार्क सिचुएशन आती है, जैसे किसी से झगड़ा हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपने सोची भी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ दुख की बात नहीं कर रही, कोई खुशी भी आती है ना आपके सामने, तो भी काम डाउन रहो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितना काम डाउन रहोगे उतना ज़्यादा आप उस सिचुएशन को समझ पाओगे। धोनी को देखा है ना, कितनी सारी अचीवमेंट्स मिली है उन्हें, लेकिन धोनी फिर भी काम डाउन रहते हैं। हालांकि उनके चेहरे पर दिखता है कि उनको जीत की खुशी है, लेकिन वो कितने ज़्यादा काम रहते हैं,
कितने शांत रहते हैं। ऐसी ही पर्सनैलिटी है एंजेलिना जॉली की। वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और वो मेरी फेवरेट हैं। उनकी पर्सनैलिटी देखना कभी, वो एकदम शांत रहती हैं। एंजेलिना जॉली अगले पॉइंट में क्या बोलेंगी किसी को नहीं पता। अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को शांत रखो हमेशा, तभी आप अच्छा सोच सकोगे और अच्छा कर सकोगे। बोलते टाइम ना थोड़ी देर का साइलेंट रखो और फिर कुछ सोच के बोलो 3-4 सेकेंड के बाद कि आप क्या बोल रहे हो। पॉइंट नंबर 4 है बी अनप्रिडिक्टेबल। आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है किसी से शेयर मत करो। काफ़ी लोग किसी चीज़ की कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या किसी चीज़ में कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले तो 50 लोगों में बातें शेयर कर देते हैं। फिर क्या होता है ना, अगर किसी चीज़ में कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो वो बोलते हैं किया तो था बट हुआ नहीं। पता है आपका किया हुआ क्यों कंप्लीट नहीं हो पाता? अपने अंदर ना हमेशा एक आग रखो। कैसी आग? जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई खुशी है आपको, या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले तो किसी को भी मत बताओ। मैंने आपसे पिछली वीडियोस में भी बोल रखा है कि एकदम से बम फोड़ने में मज़ा आता है। मिस्टीरियस एक पर्सन तभी बन पाता है जब वो रियल में अनप्रिडिक्टेबल हो। उसको कोई प्रिडिक्ट ना कर पाए कि इस बंदे का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। उसको कोई जल्दी से कैच ही ना कर पाए कि अब ये पर्सन क्या करने वाला है, इसके बाद ये किस काम को करेगा। अपना चुपचाप सारा काम करते चलो। अपने एक्शंस और अपने मूव्स का किसी को पता मत लगने दो। आप जितना शांत रहकर अपने ऊपर काम करोगे, बाद में आपकी जो सक्सेस होगी ना वो खुद ही चिल्लाकर बोलेगी। पॉइंट नंबर 5 है लोगों के साथ रहकर उनके जैसे मत बनो। बाहर से सिर्फ शो करो हमेशा, बट कभी ये शो मत करना कि आप उनसे हटकर हो, क्योंकि जैसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना हम लोग, ये सब कुएं के मेंढक हैं। आप जब भी कुछ अच्छा करने का सोचोगे और अपनी सोसाइटी से ये चीज़ें शेयर करोगे, अपने आसपास वालों को बताओगे कि आपकी कैसी सोच है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, वो वापस आपको उसी कुएं में पटक डालेंगे। खासकर ऐसा मिडिल क्लास के साथ ज़्यादा होता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये सिचुएशन समझाना चाहूँगी। मान लो मेरी ही एज की किसी लड़की की शादी हो गई है, वो हमारे आसपास में ही रहती है। इसके बाद हमारे जो आसपास के लोग हैं और हमारे घर के भी जो मेंबर्स हैं वो हमें बोलने लगते हैं कि अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है तो तू भी कर ले, अब तेरे लिए लड़का वड़का देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने उस टाइम पर मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी अभी, मुझे करियर बनाना है, मेरे ऐसे ऐसे काम है, वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे आपकी बात को। क्योंकि हमारी सोसाइटी में शादी एक ऐसा टैग है ना कि बस मत पूछो उसके बारे में। तो हमारे जो बड़े लोग हैं ना हमसे, वो बस यही सोचते हैं कि हाँ इसकी शादी हो गई तो ये सेटल्ड हो जाएगी या हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ माइंड से, ठीक है, सोच से अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ और मैंने मना कर दिया, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बोल देंगे, ठीक है, क्या पता मुझे डांटे, गालियाँ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कभी भी अपने पास वाले को ये शो मत करो कि आप उनसे अलग हो। अगर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो भी रही है ना, हाँ अभी फ़िलहाल के लिए मेरे साथ हो रही है ऐसी सिचुएशन, बट मैं उसको इस तरीके से हैंडल करती हूँ कि हाँ मेरे घर वालों को मैं ये बोल देती हूँ आप ढूंढ लो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप ढूंढ लो अपनी साइड से, आपको जो पसंद आए मुझे दिखाते रहो। मैं अगर मुझे ठीक लगा कि हाँ मेरे लायक हैं तो मैं हाँ कर दूँगी। मैंने उनको मना नहीं किया बिल्कुल भी। मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ बिल्कुल शादी के लिए, बट मैंने उनको मना भी नहीं किया है। अगर मैं मना कर दूँगी ना तो मुझे पता है उनके रिएक्शंस कितने ही अलग होंगे। हमारे आसपास और हमारी सोसाइटी को जब पता लगता है ना कि हमसे हटके है, हमसे हटके कुछ सोच रही है या सोच रहा है, तो उनके लिए हम एक बकरा हो जाते हैं। जो हमारे आसपास वाले लोग हमें जब मर्जी उठाकर हलाल करने के लिए रेडी हैं। जैसे एक लालच दिया जाता है ना किसी पक्षी को दाना डाल के उसे कब्जे में करने का, वैसे ही लालच दो, हाँ हाँ करते जाओ, बट जो आपके मन में है उसे अपने अंदर ही रखो और चुप चुप के उसके ऊपर काम करते चलो।
मन की चीज़ों को एक्शन बनाओ और चुपचाप चीज़ें करो। किसी को कानो कान खबर ना हो कि आप क्या कर रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें सच में अगर आप फॉलो करोगे तो आपको मिस्टीरियस बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं बताऊंगी आपको, वो और ज़्यादा डीप लेवल पर है। सो यही थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।